प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 10, 5 और 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल का अनुपात क्रमांक 3:4:2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है? ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए समझते हैं। हमें एक व्यक्ति के पास 10, 5 और 2 मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। कितने? 10, 5, 2 मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। तो माना जो 10 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? x। और जो 5 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? y। और जो 2 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं उनकी संख्या है कितनी? z। अभी हमें प्रश्न में दिया है कि 10 और 5 रुपये के मूल्य वर्गों की सिक्कों की संख्या का गुणनफल कितना है? 3 है। ठीक है, तो 10 और 5 के मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या कितनी है? x और y। तो हमें क्या x इंटू में क्या y कितना दिया है? 3। उसी तरह 5 और 2 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 5 ये रहा और 2 ये रहा। इनकी सिक्का की संख्या कौन सी हुई? y और z, इनका गुणनफल। ठीक है, इनका गुणनफल हमें दिया है तो क्या हो जाएगा? y और z कितना दिया है? 4। सेम उसी तरह हमें 2 और 10 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल दिया है कितना? z और x बराबर में कितना? 2। ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं। हमें क्या मान निकालना है? एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अगर हम एक्स वाई जेड का मान निकाल लेते हैं तब हमें न्यूनतम धनराशि पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको समीकरण 1, 2 और 3 मान लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 में को लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई अपॉन में कितना? वाई जेड कितना है? 3/4। यहाँ पर क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? x बट्टे में z बराबर में कितना? 3/4। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह हम समीकरण 2 और 3 को लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें z से z कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? y अपॉन में x कितना? 4/2। ठीक है, हमें x y z के मान निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? यहाँ रख देंगे क्या? हमारे पास x और z का मान है, x और z का मान कितना दिया है? 3 और 4। फिर हमारे पास y और x का मान है। ठीक है, x का मान कितना है? x का मान है हमारे पास 2, y का कितना? 4। यहाँ खाली स्थान है तो उसके किनारे वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनकी अब क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, इनकी गुणा हो जाती है। कितना आएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12। ठीक है, कैंसिल होगा, हो रहा है। 2 चक्को 8, 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12। ठीक है, हमारे पास एक्स वाई जेड का मान आ चुके हैं। ठीक है, वाई का मान कितना है? 6, एक्स का मान 3 और जेड का मान 4। ठीक है, इनके मान क्या करेंगे? हम इसमें रख देंगे। एक्स का मान कितना निकला है हमारा? 3। ठीक है, हमारे पास इसको एक बार पूरा यहाँ पर लिख लेता हूँ। कितना है हमारे पास? हमारे पास है 10, कितना है? 5 और कितना है? 2। 10 के कितने सिक्के हैं हमारे पास? एक्स का मान कितना निकाला? 3। ठीक है, 5 के कितने सिक्के हैं हमारे पास? y और y का मान कितना निकाला? ये रहा 6। अभी 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? z का मान कितना निकाला हमने? 4। ठीक है, अभी देखो हमारे पास 10 रुपये के 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने सिक्के हो गए? मतलब टोटल कितने रुपए हो गए? 30 रुपये। जब 10 रुपये के 3 सिक्के हैं तो टोटल धनराशि कितनी हुई? 30 रुपये। उसी तरह 5 रुपये के 6 सिक्के हैं हमारे पास तो कितने रुपए हो गए? 6 पंजे 30। उसी तरह 2 रुपये के हमारे पास 4 सिक्के हैं तो कितनी राशि हो गई? 4 दूनी 8। प्लस किया कितना आया? 68। तो जो व्यक्ति है उसके पास न्यूनतम 68 रुपये की धनराशि हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। धन्यवाद।